हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक बुद्धि। बुद्धि हमारे कई प्रकार की होती है, जिसमें कि एक प्रकार ये भी है जिसको हम कहते हैं सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि लगभग 1990 के पश्चात जो है वो चर्चा में आई। डेनियल गोल्डमैन जो थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1990 में इस संप्रदाय को, इस कॉन्सेप्ट को बताया और उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बहुत सारे किताबें लिखी, उन्होंने उनमें इसको प्रचारित किया। 1995 में उनकी एक किताब आई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, यानी कि सांवेगिक बुद्धि क्यों आईक्यू से ज्यादा मैटर कर सकती है। बुद्धिमान होना एक अलग चीज है और इमोशनली बुद्धिमान यानी कि सांवेगिक रूप से बुद्धिमान होना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक अलग चीज है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी। बारॉन ने इसकी एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि सांवेगिक बुद्धि असंज्ञानात्मक क्षमताओं, योग्यताओं एवं कौशलों की श्रृंखला है जो व्यक्ति को उसके वातावरण की मांगों एवं आवश्यकताओं से जूझने में सहायता करती है। यानी कि इस तरह की बुद्धि जो कि व्यक्ति की उसकी क्षमताएं, योग्यताएं, जो भी कौशल हैं, उनके अनुसार जो है व्यक्ति अपने वातावरण में किस तरह से डिमांड हो रही है, यानी वातावरण में उसके साथ उससे किस व्यवहार की अपेक्षा की जा रही है, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, उनसे उनको उसको जूझना पड़ सकता है, किस तरह से वो उन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा। ये चीजें किसी भी व्यक्ति को ये जरूरी होती हैं और इसी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है कितना ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है। बारॉन ने एक सूची बनाई थी, अनुसूची बनाई थी, EQI, जिसमें व्यक्तित्व और उसके मनोदशा से संबंधित चर जैसे आत्म आदर, परानुभूति, सहिष्णुता, प्रसन्नता आदि का मापन किया गया। अब बात आती है कि है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि कई बार जैसे हम घर पे हैं, बच्चे हैं, हमें ज़रूरत है कि भी बहुत अच्छी स्कूल में, हमारे पेरेंट्स, सारे बच्चे मेरे क्लासमेट्स हैं, बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड की स्कूल में जा रहे हैं और हमारी परिस्थितियाँ, मेरे पेरेंट्स की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। वहाँ वो बच्चा आता है कि भी हाँ चलो मैं भी आज बात करूँगा अपने पेरेंट्स से कि भी मुझे भी आप अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन जब वो घर आके देखते हैं कि उसके माता पिता बात कर रहे हैं कि हम बच्चों की स्कूल की फीस ही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास इतना मनी नहीं है, और उन परिस्थितियों को देखते हुए अगर बच्चा ये बात समझ ले कि भी हाँ मेरी परिस्थितियाँ कैसी हैं और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करे, तो उसको कहा जाता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट। लोगों के मन की भावनाओं को समझ कर के व्यक्ति जब प्रतिक्रिया करता है, क्या भावनाएं हैं सामने वाले व्यक्ति की, क्या परिस्थितियां हैं। अगर मान लीजिए कोई, हम एक खुशी का माहौल है और हम वहाँ अगर उदास होकर के बैठ जाएं तो वो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंट बिहेवियर नहीं कहलाता। या एक उदासी का माहौल है, कोई गम का माहौल है और वहां जाकर के हम हंसने लगे या बहुत ज्यादा बातें करने लगे, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट बिहेवियर नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम तभी इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएंगे जब जो समय और परिस्थिति की जैसी मांग है उसके अनुसार हम बिहेव करेंगे, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ये लोगों के भावनाओं, विचारों, उनकी जो मनोदशाएं या परिस्थितियां हैं, उनको समझते हुए हम रिएक्शन दें, अपना बिहेवियर करें। कई बार हम, जैसे घर पे होता है कि हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी पेरेंट्स, भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हमने गलती नहीं की है, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने या बहन ने, किसी ने भी गलती की, लेकिन सजा हम सबको मिल गई। हमें गुस्सा आता है कि भी हमने कुछ किया नहीं, हमें हमें क्यों सजा मिली। लेकिन हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने पे तो हम वापस हाथ नहीं उठा सकते। मैं लगता है कोई बात नहीं, पेरेंट्स ने डांट दिया तो सबको डांट पड़ी, मुझे भी डांट पड़ गई।
तो ये है इमोशनली इंटेलिजेंस कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, हमारे इमोशंस को हम हमारे मन पे हावी नहीं होने दें, इमोशंस को कंट्रोल करें, जहां व्यक्त करना चाहिए हम वहीं उन इमोशंस को व्यक्त करें। अगर उससे हमें कुछ नुकसान होता है उन इमोशंस को व्यक्त करने से या नहीं व्यक्त करने से, तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ हमें इमोशंस को खुल के व्यक्त करना है और कहाँ हमें उनको छुपाना है। अब बताया गया कि क्या इसका अर्थ है कि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, उसका नियंत्रण और मूल्यांकन करने की योग्यता जो है वो सामवेगिक बुद्धि कहलाती है। इसमें 3 प्रकार के कौशलों को शामिल किया गया है। सामवेगिक जागरूकता, स्वयं के तथा दूसरे लोगों को संवेगों को पहचानने की योग्यता। हम हमारे अंदर किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं उसको हम पहचानें, उसके प्रति हम जागरूक रहें। स्वयं के, दूसरों के लोगों के मन में क्या संवेग आ रहे हैं, कहीं किसी परिस्थिति में मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, हमारी इच्छा है कोई हमें कहे कि चलो हमारे साथ हमारी मदद करो या हमारे साथ कहीं बाहर चलो, आपका मन नहीं है या आप नहीं जाना चाहते, लेकिन अगले की परिस्थिति ऐसी कि आपको मदद करना भी जरूरी है, तो आपको समझना पड़ेगा, या अगर आप उसको सही ढंग से पहचान पाते हैं, उन संवेगों को पहचानने की जो योग्यता है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। संवेगों को काम में लेने की योग्यता, चिंतन और समस्या समाधान जैसे काम में उपयोग लेने की योग्यता ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। यानी कि संवेग जो हमारे आ रहे हैं उनको हम किस तरह से काम में लें, उनके चिंतन करें, कोई भी समस्या आ गई है उसका हम समाधान करें, किस तरह से समाधान करेंगे, इसकी योग्यता भी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, यानी पहले भी जैसे हमने पढ़ा कि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, उनका नियंत्रण तथा मूल्यांकन, किस तरह से हमें मैनेज करना है अपने संवेगों को, कहाँ हमें कंट्रोल करना है, कहाँ हमें व्यक्त करना है, अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने या शांत करने की योग्यता व्यक्ति में अगर है तो वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। इसी तरह परिभाषाएं, अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे मेयर और सेलावी ने एक परिभाषा दी कि संवेगात्मक बुद्धि में उचित रूप से प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, संवेगों का मूल्यांकन एवं अभिव्यक्त करने की योग्यता, भावनाओं तक पहुंचने अथवा उत्पन्न करने की योग्यता, संवेगों को समझने की क्षमता तथा संवेगात्मक ज्ञान एवं संवेग नियमन की योग्यता सम्मिलित है, ताकि संवेगात्मक और बौद्धिक वृद्धि हो सके। यानी सारी क्षमताएं जो अभी हमने पढ़ा था कि क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सबका सार इसके अंदर आ गया है कि संवेगों को प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, उनका मूल्यांकन करने की, अभिव्यक्त करने की योग्यता और भावनाओं तक पहुंचने की, हमारी या दूसरे की जो भावनाएं हैं उन तक पहुंचने या उनको उत्पन्न करने की योग्यता, संवेगों को समझने की क्षमता और उनका ज्ञान प्राप्त करना, संवेगों के नियमन की योग्यता, ये सारी चीजें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाती हैं। इसी तरह गोलमैन ने भी परिभाषा दी, अपने तथा दूसरे के संवेगों को पहचानने, विभिन्न संवेगों के मध्य अंतर कर पाने और उन्हें उचित प्रकार से लेबल कर पाने एवं अपने चिंतन एवं व्यवहार के निर्देशन में उस संवेगात्मक ज्ञान का उपयोग कर पाने की क्षमता को सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। जैसे कि हम अपने संवेगों को पहचाने, दूसरे के संवेगों को भी पहचाने और संवेगों के मध्य अंतर भी कर पाए। जैसे मान लीजिए किसी का हम आजकल हमारे बहुत ज्यादा लोगों में हो रही है कि हम किसके प्रति हेल्पिंग है, किसी के प्रति लविंग है या बहुत ज्यादा केयरिंग है, मतलब उन सब में जो थोड़े थोड़े डिफरेंट इमोशंस हैं उनके बीच में हम अंतर कर पाए और उनको अच्छे से लेबल कर पाए कि कहाँ हम केयर हैं, कहाँ हम लविंग हैं, कहाँ हम फ्रेंडली हैं, ये सब उनको लेबल कर पाना अपने चिंतन तथा व्यवहार के निर्देशन में उन संवेगों के ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है।
अब आती के संवेगात्मक बुद्धि के घटक कौन कौन से होते हैं। शुरू में 5 घटक बताए गए थे। पहला है आत्म जागरूकता, जैसा कि नाम है, यानी कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत मनोदशा, अपने संवेगों को पहचानने, समझने तथा दूसरों पर उसके प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी योग्यता होना आत्म जागरूकता कहलाता है। उसमें आत्मविश्वास तथा वास्तविक आत्म मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है कि व्यक्ति अपने स्वयं की सामयिक स्थिति की देखरेख भी कर सके अच्छे से, किसी के संवेगों को सही प्रकार से पहचान सके और उनको सही नाम दे सके। ये योग्यता आत्म जागरूकता कहलाती है। दूसरा घटक है आत्मनियंत्रण, यानी कि उसके जो भी आवेग हैं, संवेग हैं, बाधित आवेगों तथा मनोदशाओं को नियंत्रित करने, निर्णयों को स्थापित करने तथा किसी भी काम को करने से पहले सोचने की योग्यता आत्मनियंत्रण कहलाती है। यानी कि सोच समझ के अपने ऊपर कंट्रोल करके व्यक्ति कि कैसा परिस्थितियां हैं, क्या मनोदशा है मेरी, कि मैं ये करूंगा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब को सोच समझ के करना आत्मनियंत्रण कहलाता है। तीसरा घटक है आंतरिक अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण से तात्पर्य होता है कि कोई भी काम को करने का व्यक्ति के अंदर जज्बा कितना है, अंदर से कितना जज्बा है। कई बार बाहरी अभिप्रेरक भी होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरक ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि जब आंतरिक रूप से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो उस काम को करने में व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हमें कुछ सीखने की इच्छा है या किसी को हम सहयोग करके हमें अच्छा सुख अनुभूति प्राप्त होती है, किसी की सहायता करके हमें अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरण कहलाता है। अपने लक्ष्य की ओर ऊर्जा और दृढ़ता से बढ़ने की प्रवृत्ति, उपलब्धि, प्रबल अभिप्रेरणा के साथ आशावादिता को जन्म देती है और एक अच्छा आंतरिक अभिप्रेरण होती है। अगला घटक है परानुभूति, यानी कि अन्य लोगों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति को समझने की योग्यता, व्यक्तियों को उनकी संवेगिक प्रतिक्रियाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता तथा दूसरों के नकारात्मक संवेगों तथा अनुभवों को कम करने की इच्छा से सहानुभूति पूर्वक विचार करना ही परानुभूति है। यानी कि जैसा दूसरा अनुभव कर रहा है उसको हम भी फील करें, वो परानुभूति है। मान लीजिए हमारा दोस्त है, वो खुश है, उसकी खुशी में हम भी खुश हों, उसको कुछ गम है तो उसको हम भी वैसा ही फील करें जैसा वो फील कर रहे हैं, ये परानुभूति कहलाती है। अगला घटक आता है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल यानी कि संबंधों को अच्छे से मैनेज कर सकें, हमारे जो सामाजिक संबंध हैं उनका प्रबंधन अच्छे से कर सकें, सामाजिक नेटवर्क बनाने, जो हमारा सोशल नेटवर्किंग है उसको बनाने की निपुणता तथा समाज में अपने एक आधार तलाशने, घनिष्ठ संबंधों को बनाने की योग्यता इसमें सम्मिलित होती है। अपना समूह बनाना, उस समूह में नेतृत्व करना, ये सब चीजें सामाजिक कौशल के अंतर्गत आती हैं। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताओं की, भावनात्मक चातुर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए सेलोबी तथा मेयर ने 3 चीजें मुख्य बताई कि सांवेगिक बुद्धि को समझने के लिए, कि उनका मूल्यांकन तथा उनकी अभिव्यक्ति, उनका नियमन और उनका उपयोग। इसके बाद वुडवर्ड ने 1999 में एक और तत्व इसके अंदर जोड़ दिया, वो था आशावादिता। यानी कि हमें संवेगों का अच्छे से नियमन करने के साथ साथ आशावादी भी होना जरूरी है। धन्यवाद।